हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान विश्वामित्र जी के साथ जिस यात्रा पे निकले थे, उस यात्रा का प्रमुख प्रयोजन पूर्ण हुआ। और वो ये था, उन असुरों का नाश करना जो विश्वामित्र के यज्ञ में कई प्रकार के संकट उत्पन्न कर रहे थे, यानी कि ताड़का, मारीच और सुबाहु। इनसे इनके इनके दोषों से उस आश्रम को मुक्ति दिलवाना। सिद्ध आश्रम में ये प्रमुख लीला संपन्न हुई। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ और उस दिन के बाद विश्वामित्र के साथ जितने ऋषि थे बहुत ही आनंद से वहां पे निवास करने लगे। उनका अगले सुबह, उस रात को जब यज्ञ कंप्लीट हुआ, मारीच सुबह सुबह के समय मानो एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट था, आनंद था, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या का अंत हुआ और यज्ञ बड़ी सफलता से पूर्ण हो गया। राम और लक्ष्मण जब सुबह के समय अपने सुबह की प्रार्थनाएं संपन्न की, अपने दैनिक सुबह की दिनचर्या जो थी वो संपन्न करी और जाके विश्वामित्र जी के यहाँ प्रणाम किया। अभी देखिए, रामचंद्र के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, तो रामचंद्र अपना सीना चौड़ा किए हुए, छाती चौड़े किए हुए, जगह जगह घूमते हुए देख सकते हैं कि देखो हमारी वजह से आप सबको मुक्ति मिली है। लेकिन ऐसा नहीं, राम ने एक सेवा संपन्न की, लेकिन सेवा संपन्न करने से विश्वामित्र का इतना बड़ा लाभ हुआ, तो राम उस समय अपनी डींगे मारने की बजाय, विश्वामित्र के सामने बड़ी बड़ी बातें बोलने की बजाय, अपना सेवा भाव उनका तनिक भी कम नहीं हुआ। और अगले ही दिन सुबह विश्वामित्र के पास गए और बोले, गुरुदेव अब क्या सेवा है, कृपया और कुछ सेवा बताइए। विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए कि रामचंद्र का जो शाश्वत आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी में वो लीला कर रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं, वो जिस मर्यादा का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मर्यादा है एक सेवक की मर्यादा। और रामचंद्र दिखा रहे हैं, व्यक्ति का आनंद और प्रसन्नता इसमें नहीं है कि उसने बहुत बड़ा कार्य किया या बहुत प्रसिद्धि कमा ली। व्यक्ति का आनंद लगातार इसमें रहता है कि एक के बाद एक सेवा करते हुए लगातार उसका सेवा भाव बना रहे, सर्विट्यूड बना रहे, ये पहचान रहे कि मैं ये सेवक हूं, कल भी सेवक था और आज भी सेवक हूं और सेवा ही करते रहूंगा। रामचंद्र का ऐसा ईगरनेस, ऐसा उत्सुकता सेवा करने की विश्वामित्र जी को अति प्रसन्न कर दी। विश्वामित्र का चेहरा, मुखड़ा आनंद से प्रफुल्लित हो रहा था, उनका चेहरा, उनका हृदय। तो इस प्रकार से ये आदान प्रदान के बाद सभी ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को बोला कि अभी हम सब तैयारी कर रहे हैं एक यज्ञ में जाने के लिए। मिथिला के राजा जनक ने एक यज्ञ का आयोजन किया गया है और उस यज्ञ के लिए हम सबको आमंत्रण दिया है। और यज्ञ से ज्यादा हम सबकी उत्सुकता है, वहां पे एक शिव धनुष है और विशेष रूप से बोलते हैं शैव छाप। उस शिव धनुष के दर्शन करने की हमारी बड़ी इच्छा है। अलग अलग ऋषि गण राम और लक्ष्मण को उस धनुष की अलग अलग महिमा बताने लगे। कुछ लोग उनके विशाल आकार के बारे में बताने लगे, कुछ बताने लगे कि कैसे वो इतना हैवी है और उसके जो उसका उसको बांधना, धनुष को बांधना बहुत कठिन है। एक तरफ से बंधा है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं बंधा हुआ, जो उसको पकड़ के दूसरी तरफ से भी बांध देगा, उसकी शक्ति की बहुत महिमा होगी।
लेकिन कोई भी देवता या बड़ी बड़ी शक्ति, कोई गंधर्व, यक्ष, राक्षस और बड़े बड़े राजकुमार उस धनुष को उठाने की कोशिश किए, उसको बांधना तो दूर, उसको उठा भी नहीं पाए। अभी देखिए, राम और लक्ष्मण के समक्ष ये सब महिमा गान हो रहा है, और राम और लक्ष्मण तो क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अगर कोई संगीतकार है, उसके सामने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो उनकी उत्सुकता बढ़ती है उसको स्पर्श करने की। कोई शास्त्रों के पंडित है, पुस्तक इत्यादि पढ़ने में रुचि रखता है, उसको लाइब्रेरी में जाके उसका आनंद बहुत बढ़ जाता है। उसी प्रकार से क्षत्रियों का आनंद बढ़ता है इस प्रकार के ज्ञान सुन के। राम और लक्ष्मण की ऐसी उत्सुकता होने लगी। उदाहरण देते हैं, जैसे छोटे बच्चे तितलियों को देख के बहुत ही चंचल और उतावले हो जाते हैं देखने के लिए, तितली पकड़ा, इधर तितली पकड़ा। ऐसे ही राम और लक्ष्मण के लिए ये एक अद्भुत खिलौने का वर्णन था। और जैसे बच्चे खिलौनों को देख के आतुर हो जाते हैं, राम और लक्ष्मण भी जानना चाहते थे, हमें भी उस धनुष को देखना है। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को उस धनुष के इतिहास के बारे में बताया कि ये धनुष भगवान शिव ने दक्ष से युद्ध होने के बाद दिव्य जीवों को ये दिया था, और उन स्वर्ग के दिव्य प्राणियों को, सेलेस्टियल बीइंग्स ने ये धनुष आगे चल के देवव्रत महाराज को दिया, जो जनक महाराज के पूर्वज हैं। और देवव्रत ने आगे अपने परंपरा में देते हुए, राजाओं को, अपने सक्सेसर्स को देते हुए, बाद में जाके महाराज जनक को दिया। और आज ये जनक महाराज के राज्य में विराजमान ये बड़ा सुंदर धनुष है। राम और लक्ष्मण इतने उत्साहित हो रहे थे कि इस धनुष को देखने में और उसको बांधने के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी को किसी कार्य के लिए उत्साहित करना हो, तो ऐसे लोग ढूंढो जिनकी प्रवृत्ति में वैसे कार्य करना मौजूद है। जिसके प्रवृत्ति में शास्त्र पढ़ना नहीं है, उसको पुस्तकालय में जाके लेके जाके आनंद देने की सोचो, नहीं आएगा आनंद। जिसके अंदर क्षत्रिय गुण नहीं है, उसको बोलो आपके हाथ में ये धनुष इत्यादि दे देते हैं, या ऐसा कुछ कार्य दे देते हैं जो क्षत्रियों के लिए उत्तम है, लेकिन उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं है, तो उसको उत्साह कैसे आएगा। हम देख रहे हैं, राम लक्ष्मण को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, उनके अंदर उत्साह हृदय में उत्पन्न हो रहा है सिर्फ सुन के धनुष के बारे में, क्योंकि वो ऐसे क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, या उनके अंदर ऐसे गुण हैं। विश्वामित्र ने सभी साधुओं के साथ वन की तरफ प्रस्थान करने का वन को छोड़ के मिथिला की तरफ प्रस्थान करने का विचार किया। जब इस सिद्ध आश्रम से अपनी सारी सामग्री को पैक कर रहे थे, और बोलते हैं लगभग 100 गाड़ियां भर गई सभी सामान को लेके, जिन सामान को लेके वो एक बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे मिथिला में, 100 गाड़ियां भर गई। लेकिन आनंद की बात है, विश्वामित्र कहीं लंबे समय से इस सिद्धाश्रम में रह रहे थे, और जाते जाते वो अपने एक एक पल को स्मरण कर रहे थे जो उन्होंने सिद्ध आश्रम में बिताए हैं। और सिद्ध आश्रम में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, विशेष रूप से जितने भी पौधे हैं, वृक्ष हैं, और ये वन के माध्यम से जितनी भी जरूरतें विश्वामित्र की पूरी हुई हैं, जितने भी रिसोर्सेस विश्वामित्र को सप्लाई हुए हैं इन फॉरेस्ट के माध्यम से, विश्वामित्र उन सब रिसोर्सेस के बारे में, वस्तुओं के बारे में स्मरण कर रहे थे। और स्मरण करते हुए उस वन के देवी देवता, ऑल द प्रिसाइडिंग डेइटीज, जो अधिष्ठाता देवी या देवता हैं उस वन के, उनको आमंत्रण करके प्रणाम किया, मंत्रों के माध्यम से भी आमंत्रण दिया और प्रणाम किया, और उनको कृतज्ञता अर्पण करी कि हे वन के देवी देवताओं, आपकी कृपा से मुझे यह आश्रय मिला, और मैं कई प्रकार के यज्ञ कर पाया समाज के कल्याण के लिए। तो जब हम समाज की सेवा करते हैं, उस सेवा में ऐसे कई शक्तियों का सहयोग होता है। जिस वातावरण में, जिस समाज में हम रहते हैं, उन सब के सहयोग से हमारी सेवाएं संपन्न होती हैं। तो जब हमें कुछ अद्भुत सेवा करने का मौका मिले, तो हमेशा स्मरण रखना चाहिए,
इस सेवा को संपन्न करने में किन किन शक्तियों का सहयोग रहा है, वातावरण में हमारे आसपास के समाज में कौन कौन से अनुकूल तत्व रहे हैं, व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर्स विच फैसिलिटेटेड माय ग्रेट सर्विस एंड अचीवमेंट्स। ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। विश्वामित्र ने एक एक देवी देवता को प्रणाम किया, कृतज्ञता अर्पण करी, और साथ ही साथ ऐसा सम्मान, हर प्रकृति के हर तत्व के प्रति ऐसा सम्मान देना आसान हो जाता है जब हम हर तत्व को भगवान से संबंधित देखते हैं। अगर हम अपना अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई भी चीज, अगर जैसे हमारे पास कोई फोन है या कोई भी आइटम है जिससे हम भगवान का सेवा करते हैं, तो हम सोचेंगे अरे ये आइटम तो इसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन जिसकी भगवत चेतना बढ़ती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस में विकास होता है, आध्यात्मिक चेतना में विकास होता है, तो व्यक्ति हर वस्तु को, चाहे वो कोई बर्तन इत्यादि हो, चाहे वो कोई टेक्निकल आइटम हो, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, हर चीज का कनेक्शन भगवान से देखते हुए हर वस्तु का सम्मान करता है। कभी कभी चर्चा होती है कि इस जगत में व्यक्तियों के हृदय में प्रेम भाव कैसे बढ़ाया जाए। जैसे ही गॉड कॉन्शियसनेस, भगवत चेतना बढ़ जाती है, तो व्यक्ति हर वस्तु को भगवान से संबंध में देखता है, और क्योंकि उसका सम्मान भगवान के प्रति है, क्योंकि हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, इसलिए हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जब विश्वामित्र सबसे आगे और पीछे 100 गाड़ियां सामान से लदी हुई और साथ ही साथ कहीं साधु प्रस्थान करने लगे वन से मिथिला की तरफ, बोलते हैं कहीं सारे पशु और पक्षी भी पीछे पीछे जाने लगे, मानो विश्वामित्र और उनके पार्षदों से, मंडली से बहुत आसक्त हो गए थे। विश्वामित्र वन के बॉर्डर में पहुंच गए और उसके बाद सभी पशु पक्षियों को मानो हाथ जोड़ के इशारा किया, अभी आप वापस जाइए, आपका स्थान वन में है, हमारी सेवा कहीं और है। लेकिन आपके प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि विश्वामित्र ने ऐसे प्रेम का आदान प्रदान उनके साथ किया था। स्वाभाविक है उनके हृदय में भी ऐसे ही प्रेम रूप भरी भावनाएं जागृत हो गई थी, और वो भी वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहे थे। देखिए, पशु और पक्षी भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन को समझते हैं, प्रकृति के इस नियम को समझते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं इस जगत के लोग हमसे अच्छे से प्रेम क्यों नहीं करते, हमारे प्रति भावनाएं इस प्रकार से दर्शाते क्यों नहीं है। प्रश्न पूछो, क्या आपने वैसी भावनाएं दर्शाई हैं? यहाँ तो विश्वामित्र के प्रेम भरी भावनाओं को पशु और पक्षी भी अनुभव कर पाए थे, इसलिए वो भी साथ साथ चलने लगे मिथिला। यात्रा करते करते ये सब सोन नदी के पास आ गए, रिवर सोन। और वहां पे राम जी की उत्सुकता इतनी थी, राम जी ने प्रश्न पूछना शुरू किया, और विश्वामित्र जी ने बताया सोन नदी के तट पे विश्वामित्र जी के कहीं पूर्वज राजा निवास किए। और जब विश्वामित्र ये कथाएं सुना रहे थे, तो विश्वामित्र के ऋषि, साथ में जो ऋषि थे, उन्होंने भी रामचंद्र जी को बताया कि विश्वामित्र के पूर्वज एक एक महान निस्वार्थ सेवक रहे हैं। राम जी को और आनंद आया अपने गुरु और उनसे संबंधित कहीं सुंदर कथाएं सुन के। वहां पे विश्राम किया, रात्रि को विश्वामित्र ने कहीं कथाएं सुनाई थी और साधुओं ने भी कहीं कथाएं सुनाई थी। जब सुबह सूरज उदय हो गया प्रातः कालीन, तो सोना नदी को पार करने के लिए विश्वामित्र जी ने बोला हम एक नाव का सहारा लेंगे। जब रामचंद्र जी, सभी ऋषि और सभी विश्वामित्र नाव में बैठ गए और एक नाव का सहारा लिया, नदी के बीच में थे, तो रामचंद्र जी देख रहे थे ये नदी कहीं से गहरी है और कहीं से इतनी गहरी नहीं है, और इतनी गहरी तो थी ही नहीं कि नाव की जरूरत है। विश्वामित्र से पूछने लगे हमने इतने सारे नाव की व्यवस्था क्यों की, हम तो ऐसे ही चल के चले जाते या थोड़ा तैर लेते।
विश्वामित्र ने बड़ी गहराई से बोला, गंभीरता से बोला, हमेशा वो मार्ग का पालन करना चाहिए जो हमारे से पूर्व अनुभवी आचार्यों ने, शिक्षकों ने, या हमारे से पूर्व जो इस मार्ग पे चले हैं, उन्होंने जिस तरीके का प्रयोग किया है, हमें भी उसी तरीके का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देके गए। कभी कभी लेटेस्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन में लोग सोचते हैं, अरे हमें सबसे प्रैक्टिकल तरीका मालूम है, ये आप क्यों इस प्रकार से हमें लेके जा रहे हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं और हम इनोवेशन के नाम पे, क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ नया तरीका जिसा पहले कभी नहीं किया गया। यहाँ पे पहले सब नाव पे आते गए हैं, लेकिन राम जो सोच रहे हैं, नाव की जरूरत ही क्या, इतनी तो गहराई नहीं है, व्यक्ति पानी में से चल के चले जाएगा। कुछ कुछ जगह पे तो गहराई ही नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, गहराई नहीं है, आपको लगेगा नीचे मिट्टी ही तो है, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये दलदल है। जैसे ही आप इस दलदल में चलने का कोशिश करेंगे, ये दलदल आपको नीचे खींच लेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन के मार्ग में भी कई बार दलदल आते हैं। अगर हम अनुभवी व्यक्तियों से कंसल्ट नहीं करते और हमको लगता है ये तो बहुत आसान है, हम अकेले ही पार कर जाएंगे, वो दलदल हमें खींच लेता है अंदर और हम अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें हार बैठते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें सतर्क रहना चाहिए दलदल से, जो दलदल अक्सर हमें अंदर खींच लेते हैं। जब हम अनुभवी व्यक्तियों से बार बार विचार विमर्श नहीं करते हैं, गाइडेंस नहीं लेते हैं, मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। बोलते हैं नदी तो पार कर गए, नदी पार करने के बाद आधा दिन और चला गया। चलते चलते यात्रा चल रही थी, चलते चलते इनको बहुत अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वो अद्भुत दृश्य था, उनको साक्षात गंगा मैया के, गंगा नदी के दर्शन हुए। जैसे ही गंगा नदी के दर्शन हुए, सभी ऋषियों ने सोचा, देखिए अलग अलग नदियों के यात्रा की थी, जैसे ही गंगा नदी के दर्शन हुए, सब ऋषियों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे स्नान किया जाए। सब स्नान को उतरे और गंगा जी का जल लेके गंगा जी को अर्पण किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब हम किसी महान हस्ती के सामने आते हैं और उनसे कुछ लाभ लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम भी किसी प्रकार से, किसी उपहार के माध्यम से, किसी गिफ्ट के माध्यम से अपना प्रेम और भक्ति उनके प्रति समर्पण करें। तो गंगा जी ऐसी महान हस्ती हैं जो पूरे विश्व को पवित्र करती हैं। गंगा जी को देखते ही सभी ऋषियों ने सोचा, हमें गंगा जी को कुछ तो प्रेम भरा उपहार अर्पण करना चाहिए। लेकिन गंगा की जो शक्ति जिससे वो समाज का शुद्धिकरण होता है, ऐसा लाभ गंगा ने समाज को दिया है, अभी हम गंगा जी को क्या दे सकते हैं। तो गंगा का जल लेके ही गंगा जी को दे दिया और गंगा जी को बता रहे हैं, आपके पास जो गंगा जल है, इससे उत्तम कोई वस्तु नहीं है। आप इसके सामने आपके पास और क्या उपहार दे सकते हैं, संभव ही नहीं है। सिर्फ हम इस उपहार में अपना थोड़ा सा प्रेम और भक्ति भाव ऐड करके आपको अर्पण कर रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए और हमें हमारा शुद्धिकरण कीजिए, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दीजिए। इस प्रकार से स्नान इत्यादि किया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, राम जी विश्वामित्र के चरणों में बैठ गए और पूछने लगे, हमें गंगा के प्राकट्य की कथा सुनाइए। विश्वामित्र जी भी बड़े आनंदित हो गए, अरे राम जी पूछ रहे हैं, कथा सुनाइए। राम जी को तो सब मालूम है, लेकिन राम फिर भी कथा का आनंद लेना चाहते हैं। बड़ी अद्भुत बात है, भगवान भी दर्शा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कथा मालूम है तो दोबारा नहीं सुनते। ऐसी कथाओं को बार बार सुन के, जो भौतिक जगत में रहने से हमारे हृदय में प्रदूषण हो जाता है, ऐसी कथाओं के माध्यम से शुद्ध होता है। जैसे जब हम स्नान करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हमने तो ऑलरेडी जीवन में स्नान किया, दोबारा स्नान नहीं करेंगे। तो बार बार रोज स्नान करते हैं, क्योंकि रोज शरीर मैला हो जाता है। ऐसे ही मन भी मैला हो जाता है और रोज रोज कथा सुननी पड़ती है, और कुछ कुछ कथाएं रिपीट रिपीट सुननी पड़ती हैं। चित्त शुद्ध होता रहता है। बहुत प्रसन्न हो गए विश्वामित्र, उनको अवसर मिला एक और बार गंगा जी की महिमा को बताने का। विश्वामित्र जी बोलते हैं,
हिमवान, पर्वतों के राजा हिमवन जो थे, उनका विवाह हुआ मनोरमा से। मनोरमा कौन थी? जो मेरु पर्वत की पुत्री हुई। हिमवान और मनोरमा की विवाह से जो दो पुत्रियों का जन्म हुआ, एक का नाम था गंगा और एक का नाम उमा। गंगा की इतनी शुद्धता थी कि हिमवान से सारे स्वर्ग के निवासी विनती करने लगे कि कृपया अपनी पुत्री को स्वर्ग में भेज दीजिए, आप स्वर्ग में भेज दीजिए। उनकी इतनी विनती हो गई कि हिमवान मना नहीं कर पाए, गंगा जी को स्वर्ग में भेज दिया और स्वर्ग में वो एक नदी के रूप में वहां पे निवास करने लगी, देवताओं के जगत में निवास करने लगी। उमा देवी ने बहुत तपस्या करी, जो दूसरी बेटी उमा थी उन्होंने बहुत तपस्या करी। उनका इच्छा थी कि भगवान शिव उनके पति बने। भगवान शिव उनके पति बन गए और उनके द्वारा संतान प्राप्त हुई, कार्तिकेय। तो देखिए, हिमवान की दो पुत्री हैं, उमा और गंगा। गंगा जी स्वर्ग में चली गई और उमा जी का विवाह पार्वती जी से हो गया। अभी पृथ्वी पे क्या हो रहा था? पृथ्वी पे सगर नामक एक महाराज थे जो राम जी के पूर्वज रहे। राम जी को ही ये कथा सुना रहे हैं कि आपके कई वर्षों पहले एक पूर्वज रह चुके हैं जिनका नाम हुआ है राजा सगर, जो अयोध्या पे राज किए। और सगर की दो पत्नी थी, केशिनी और सुमति। तो राम जी के पूर्वज हैं सगर, और सगर की दो पत्नियां हैं, केशिनी और सुमति। सगर महाराज ने केशी और सुमिति के साथ लंबे समय तक तपस्या किया, और तपस्या करने से उनको जो आशीर्वाद मिला, उसके कारण केशिनी पत्नी के द्वारा उनका एक पुत्र जन्म हुआ, असमंज। और सुमति के द्वारा उनके 60,000 पुत्र जन्म हुए। तो सगर महाराज के एक पुत्र एक पत्नी से और एक पत्नी से 60,000 पुत्र। लेकिन जो एक पत्नी से एक पुत्र जन्म हुआ, वो बहुत ही क्रूर, निर्दयी, बहुत ही हिंसक और छोटे छोटे मासूम बालक को हत्या करता था, उनको बहती नदी में फेंक के। असमंज की इस क्रूरता से, इस द्वेष से, इस निर्दयता से उनके पिता सगर महाराज इतने परेशान हो गए। सगर महाराज ने अपने पुत्र को निकाल दिया राज्य से। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक शिक्षा आ रही है। सगर महाराज ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। जो महान लीडर्स, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, महान नेता होते थे, राजा होते थे, वो अपने जीवन में सही और गलत की परिभाषा इस आधार पे लगाते थे कि कौन से कार्य से पूर्ण समाज का कल्याण होगा। देखिए, एक पिता के लिए अपने पुत्र को इस प्रकार से निकाल देना उचित नहीं है, लेकिन अगर ये समाज के लिए कल्याणकारी है तो ये तो बहुत उचित है। तो कार्य उस आधार पे उचित माना जाता है कि एक ब्रॉडर पिक्चर, एक बड़े पिक्चर से देखा जाए तो पूरे समाज का कल्याण किससे होगा। उसको राज्य से निकाल दिया। लेकिन असमंज जिसको राज्य से निकाला, उसका जो बेटा था जिसका नाम अंशुमान था, वो बहुत ही अच्छे चरित्र वाला, बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हुआ, जो कि सगर महाराज का पोता हो गया। सगर महाराज एक बार एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, जिसके लिए एक घोड़े का आयोजन किया। लेकिन इंद्र किसी कारण से ये घोड़े को चुरा लिया और इसे कहीं तो छोड़ आया। सगर महाराज ने अपने 60,000 पुत्रों को बोला, जाओ उसे ढूंढ के लाओ। उन्होंने एक एक चप्पा छान मारा पूरे विश्व का। फाइनली जब उनको वो घोड़ा मिला तो कपिल मुनि के आश्रम के बाहर विराजमान मिला। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आती है, नॉट टू बीइंग जजमेंटल विदाउट नोइंग द डिटेल्स। डिटेल्स जाने बिना किसी वस्तु के प्रति जजमेंटल नहीं होना, आलोचनात्मक नहीं होना। सगर महाराज के 60,000 पुत्र घोड़े ढूंढते हुए आए थे। जब घोड़ा इन्होंने कपिल मुनि के आश्रम के बाहर देखा, जहां इंद्र छोड़ के गए थे, ये 60,000 पुत्रों ने सोच लिया कपिल मुनि ने चोरी किया है घोड़ा, और बिना सोचे समझे अटैक करने चले गए। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी हम किसी के ऊपर अपने शब्दों से या फिजिकली अटैक कर जाते हैं विदाउट नोइंग द डिटेल्स। अरे पहले डिटेल्स तो जानो।
हर प्राणी दिल से बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिटेल्स नहीं मालूम होती, इंटेंशंस को हम गलत समझ बैठते हैं बिना डिटेल समझे। ये कपिल को मारने गए, कपिल ने देखा अरे खतरा है, तभी कपिल ने मुनि ने शाप दिया और 60,000 पुत्र उसी समय राख बन गए। अ वेरी वेरी हेस्टी एक्शन, हेस्टी डिसीजन, क्योंकि ये 60,000 लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, ढूंढ ढूंढ के थक गए थे और इनको स्पष्ट मालूम नहीं था किसने क्या किया है। तो जब व्यक्ति ऐसे जीवन में थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्लैरिटी भी नहीं होती और जल्दी में, जल्दबाजी में कुछ निर्णय कर लेता है, वो उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। और ऐसे बड़े बड़े 60,000 राजा राख बन गए। आप सोचिए कितनी बड़ी हानि हो गई उनके जीवन में। सगर महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे पुत्र किधर गए, मेरे पुत्र किधर गए। जब 60,000 पुत्र नहीं आए, उन्होंने अंशुमान को भेजा। अंशुमान ढूंढते 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 जब कपिल मुनि के आश्रम में आए, उनको मालूम चला कि उनके 60,000 अंकल, सारे अंकल ही हुए, क्योंकि अंशुमान के पिता असमंज और उनके भाई थे ये 60,000 राजा। जब ये सब मर गए तो अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। अंशुमान ने प्रार्थना करी कि इन मेरे जितने भी अंकल्स थे उनकी आत्माओं का कल्याण हो। सोचते थे कैसे कल्याण हो, और जब भी वो विचार कर ही रहे थे तभी गरुड़ जी वहां पे आ गए और गरुड़ जी बताने लगे कि अभी तो पहले आप इस घोड़े को वापस ले जाओ और यज्ञ संपन्न करो, क्योंकि जब तक वो यज्ञ संपन्न नहीं होगा समाज में बहुत सारे कल्याणकारी कार्य नहीं होंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट एट ए टाइम, गो एट ए टाइम, पहले एक प्रोजेक्ट को ले लो। तो वो घोड़े को वापस लेके गए। और फिर गरुड़ जी ने ये भी बोला कि अंशुमान जी को कि आपके जो अंकल्स हुए ये 60,000 बहुत ही रजोगुण में कार्य किया, बहुत ही हिंसक कार्य किया और उचित नहीं था ये। इनको शुद्ध करने का एकमात्र तरीका है गंगा जी का प्राकट्य होना चाहिए। देखिए राम जी अपने पूर्वजों की कथा सुन रही हैं। जब ये बात अंशुमान ने सगर महाराज को बताई, सगर महाराज बड़े चिंतित हो गए। एक यज्ञ पूर्ण करने के लिए उनको इतने पापड़ बेलने पड़े, इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। सोच रहे थे अभी एक दूसरा कुछ कार्य करना पड़ेगा। बहुत चिंतित हो गए। सगर महाराज की उम्र हो गई थी, फिर उन्होंने अंशुमान को राज्य सौंप दिया। अंशुमान को बोला आप ही कुछ करिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पे लाने के लिए। अंशुमान ने भी जीवन भर प्रयास किया, कहीं तपस्या करी, कहीं प्रयोजन किए, गंगा जी से विनती करी, लेकिन गंगा जी नहीं आई। अंशुमान ने यह कार्य अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया। दिलीप थे वो भी काफी समय तक प्रयास करते रहे, उनसे भी नहीं हुआ, उनका जीवन अंत हो गया। उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ ऋषि को यह कार्य सौंप दिया और अब ये कार्य भगीरथ ऋषि के हाथ में था। भगीरथ ऋषि ने, भगीरथ जो राजा हुए, भगीरथ राजा ने अनेक तपस्याओं से दृढ़ निश्चय होते हुए, डिटरमिन्ड होते हुए फाइनली उन्होंने तपस्या करी गोकर्ण पर्वत पे जाके, जो हिमालय में है, और वहां पे जाके सालों साल वर्षों तक तपस्या करी और फाइनली ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को बोला मैं गंगा जी को पृथ्वी पे लेके जाना चाहता हूँ। अभी देखिए पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसके बाद कई राजाओं ने तपस्या करी, फिर भगीरथ राजा ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले आप लेके तो जा सकते हैं, लेकिन आपको एक और कार्य करना पड़ेगा, तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, शिव जी को पुकारना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी ही हैं जो इस गंगा को अपने शीश पे धारण करेंगे जब ये गंगा पृथ्वी पे आएगी। नहीं तो पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाएगी। भगीरथ जो ऑलरेडी इतनी परंपराओं, इतने पूर्वजों से ये तपस्या चल रही थी, भगीरथ ऋषि ने अपनी सारी शक्ति और अपना सारा समय प्रति क्षण प्रति शक्ति पूर्ण रूप से शिवजी को प्रसन्न करने में लगा दी। और शिवजी मान गए, शिवजी प्रसन्न हो गए कि मैं अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करूंगा। तो जब गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पे आई, पहले शिवजी ने धारण किया उनको, फिर गंगा को पृथ्वी की तरफ छोड़ा। भगीरथ ऋषि का रथ आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे गंगा नदी जा रही थी। अनेक मार्गों से
उनका प्रवाह हो रहा था। कहीं पर्वत थे मार्ग में, कहीं वन आए, कहीं स्थान आए, और फाइनली गंगा जब अपने मार्ग कपिल मुनि के आश्रम तक जाना था, जहां पे भगीरथ राजा के पूर्वजों के, जो कि सगर महाराज के 60,000 पुत्र हैं, उनकी राख वहां पड़ी थी, उनको शुद्ध करके कल्याण करना था। लेकिन इतनी जल्दबाजी में रास्ते में एक चीज ध्यान में नहीं दी, गंगा ने नोट नहीं किया रास्ते में जानु मुनि का आश्रम था, और वो पूरा आश्रम गंगा के प्रवाह से पूरा नष्ट हो गया। जानु मुनि इतने क्रोध हो गए, बोलते हैं वो पूरी नदी को पी गए। बाद में भगीरथ ने बहुत याचना करी, कृपया इनको छोड़ दीजिए, इनके प्रभाव से ही शुद्ध होंगे मेरे पूर्वज। तो इतनी याचना करने के बाद कुछ लोग बोलते हैं गंगा नदी प्रकट हुई जानु मुनि के कानों से, और कुछ बोलती हैं वो प्रकट हुई जानु मुनि की जंगा थाई से। तो जहां से भी प्रकट हुई, फाइनली जानु मुनि ने गंगा जी को रिलीज किया, तब जाके गंगा जी जो थी, जहां पे वो 60,000 पूर्वजों की राख थी, वहां तक पहुंची, और उन पूर्वजों को मुक्त किया सभी पापों से, जो कपिल ऋषि के प्रति अपराध करने के कारण वहां पे दर्द भुगत रहे थे। इस प्रकार से विश्वामित्र ने गंगा जी के प्राकट्य की कहानी सुनाई। लेकिन यहाँ पे अंत में भी हम दो शिक्षाएं सीखते हैं। जैसे गंगा जी जल्द से अपने स्थान पे पहुंचना चाह रही थी, भगीरथ उनको लेके जाना चाह रहे थे। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि रास्ते में कुछ चीजों के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं, या फिर कुछ छोटी छोटी बात को निग्लेक्ट कर देते हैं, और वही बहुत भारी पड़ती है। जानु मुनि के आश्रम की तरफ ध्यान नहीं दिया, और वहीं पे संकट खड़ा हो गया, डिले हो गया, देर हो गई। गंगा जी को वो पी गए। सोचिए, गंगा जी को अगर वो बाद में छोड़ते नहीं तो कितना समस्या हो जाता। कभी कभी हम अपने सक्सेस को, अपने लक्ष्य को, कुछ बड़ा काम करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज के प्रति इनसेंसिटिव या निग्लेक्टफुल हो जाते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं, अगर कुछ बड़ा कार्य पूर्ण करना हो तो केवल सपने लेने से या इच्छा रखने से नहीं होता, डीप डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। और हम देखते हैं भगीरथ ऋषि ने ऐसा दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन दिखाया, कहीं प्रकार की समस्याओं से होते हुए, कहीं संकटों से होते हुए, कहीं तपस्या को पूर्ण करते हुए ये कार्य संपन्न किया। और यहाँ पे देख रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा। देखिए, भगीरथ राजा ये गंगा जी को प्राकट्य करवाना चाहते थे अपने कुल के लाभ के लिए। तो एक दृष्टि से ये कार्य बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपने कुल के लाभ के लिए कर रहे हैं। लेकिन भगीरथ का हृदय ओवरऑल, इन जनरल, उनके अंदर हमेशा एक इच्छा रही है समाज की सेवा करने की। तो क्योंकि उनकी ओवरऑल इच्छा समाज की सेवा करने की है, उनके हृदय की मिट्टी इस तत्व से बनी हुई है कि समाज सेवा करना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पण रखना चाहिए। इसलिए अभी जो ये कार्य कर रहे हैं, चाहे वो केवल अपने कुल पे केंद्रित कर रहे हैं, गंगा जी को ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं अपने कुल का उद्धार करने के लिए, लेकिन इन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड ऑल्सो, सेल्फ सेंटर्ड होने में भी एक बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है और समाज को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। ऐसी महिमा है ऐसे महान व्यक्तियों की, जो ओवरऑल बहुत ही सेल्फलेस, निस्वार्थ और समाज के प्रति सेवा भावी होते हैं। कभी कभी वो अपने लिए भी कुछ करते हैं, उसमें भी समाज का कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पे गंगा जी को लेके आए अपने पूर्वजों को कल्याण करने के लिए, लेकिन उसमें क्या हो गया, गंगा जी का पृथ्वी पे प्राकट्य होने से पूरी पृथ्वी को लाभ हो गया, ऐसी शुद्ध शक्ति के विराजमान होने से। तो इस प्रकार से आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं। आज हम बहुत सुंदर सुंदर तत्वों पर चर्चा की है। सबसे पहले हम देखे कैसे राम जी अनेक सेवाओं करने के लिए और तत्पर हैं, ऐसा नहीं कि एक सेवा हो गया तो आराम से घूम रहे हैं। फिर हमने देखा क्षत्रिय हैं तो उनकी उत्सुकता धनुष के लिए बहुत बढ़ रही है कि हमने शिव जी के धनुष को देखना है। विश्वामित्र जी कैसे वन की शक्तियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पण कर रहे हैं। वन के पशु और पक्षी कैसे विश्वामित्र के प्रति बहुत प्रेम दर्शा रहे हैं। और
सोन नदी से गुजरते हुए कैसे एक ऐसी नदी नदी को गुजर रहे हैं जो गहरी भी नहीं है, फिर भी नाव प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखा जीवन में कहीं दलदल होते हैं, जो हमसे पहले अनुभवी व्यक्ति हैं, हमेशा उनके बताए मार्ग पे चलना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने ही न्यू क्रिएटिव आइडियाज क्यों ना हो। और उसके बाद गंगा जी के प्राकट्य से हमने बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे